So, Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel. Again, lecture number 14. In this lecture, we are talking about the dimension and rank of a subspace. Course linear algebra. Dimension and rank of a subspace. Again, in everything, we start from the definition. The definition आप लिखेंगे the dimension of a non-zero subspace H denoted by dimension dim of H. ठीक है, is the number of vectors in any basis for H. Is the number of vectors in any basis for H. The dimensions of the zero subspace. The dimension of the zero subspace is defined to be zero. ठीक है, आगे हम देखते हैं कि डायमेंशन को मैं दोबारा इधर डिफाइन करता हूं. The dimension of the non-zero subspace H denoted by dimension is the number of vectors in any basis for H. The dimension of the zero subspace 0 is denoted to be 0. ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करते हैं इसकी, उससे आपको ज्यादा सही से समझ आ जाएगा. So the example number 6, इसमें वो कहते हैं find a basis for the null space of the matrix, और फिर हम इसी में वो भी देख लेंगे अपना दूसरा काम भी. अच्छा, नल ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ठीक है, तो वो है -3 1 2 एंड 6 -2 -4 और -1 2 5 और 1 3 8 और -7 -1 और -7 -1 और ये -4. अब मुझे जब बेसिस फॉर नल फाइंड करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ए और 0 को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देता हूँ. ठीक है, सारे रो ऑपरेशंस करूंगा इसके ऊपर, बल्कि पहले ऐसे लिखता हूँ -3 1 2 6 -2 -4, ये -1 2 और 5 1 3 और 8 -7 -1 एंड -4. ये मैंने मैट्रिक्स ए लिख दी और साथ जो मैंने 0 वेक्टर लिखना है वो. अब मैं इसके ऊपर सारे रो ऑपरेशंस करूंगा, इनको रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में लेके आऊंगा, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी. ये हमने सॉल्व किया हुआ है, तो x1 और x3 की वैल्यू मिलती है हमें, बाकी सारे फ्री वेरिएबल्स होंगे. तो ये हमने शायद पीछे सॉल्व की हुई है. -3 1 2 विच वाज दैट. ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स थी हमारे पास जो हमने सबसे पहली शायद एग्जांपल की थी. ठीक है, इसको अगर मैं करूंगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 1 0 0 -2 0 0 और -4 -1 1 और -9 -2 2 और 11 2 -2 और 0 0. और अच्छा, ये जब मैं लिख लूंगा तो ये जो साइड हमारे पास है ना, यहाँ तक सिर्फ वो हमारा दूसरा मैट्रिक्स होता है और ये हमारे पास दूसरा कॉर्नर इज इक्वल टू के इस तरफ वाली साइड है. अब मैं यहाँ से x1 की वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा, तो x1 आ जाएगा मेरे पास 2x2 एंड प्लस 4x3. ठीक, बल्कि ना इसके ऊपर थोड़े से और रो ऑपरेशंस करते हैं, फिर हम इक्वेशंस लिखते हैं. तो दोबारा अगर मैं इसके ऊपर कोई रो ऑपरेशन करूंगा तो मेरे पास ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन जाएगी 1 0 0 -2 0 0 और 0 1 0 और -1 2 0 और 3 -2 0 और ये अगेन 0 0 0 और ये आप. अब मैं लिख लेता हूं x1 की वैल्यू इससे, सो x1 आ जाएगा मेरे पास 2x2 प्लस
x3 सॉरी x3 नॉट x4 प्लस 3x5 और फिर मैं x3 की वैल्यू आएगी, x2 की वैल्यू भी आएगी मेरे पास जो कि x2 ही होगा। फिर मैं x3 की वैल्यू लिखूंगा जो कि मेरे पास आएगी 2x4 माइनस 2x5, ठीक है। फिर x4 भी फ्री वेरिएबल है तो वो आ जाएगा और x5 भी फ्री वेरिएबल है तो वो भी फ्री वेरिएबल के तौर पे x5 ही आएगा। अब जब मैं इनको ऐसे लिखूंगा कि मैं एक x2 के साथ वेक्टर बनाऊंगा दैट विल बी 2 1 एंड 0 0 और एक x4 के साथ बनाऊंगा तो वो बन जाएगा मेरे पास 1 0 माइनस 2 1 0 और प्लस ये हमारे पास x4 के साथ है प्लस x5 के लिए एक बनाऊंगा तो वो माइनस 3 0 2 0 1, ठीक है। ये आप लोगों के पास बन जाएंगे फ्री वेक्टर्स के साथ जो उनके फ्री वेरिएबल्स के साथ जो उनके वेक्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं, मैं x2 वाले के साथ मैंने एक चीज को कहा था x2 इंटू यू प्लस x4 इंटू वी प्लस x5 इंटू डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू वेक्टर्स बन गए, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास कितने हैं, हमने कहा था डायमेंशन ऑफ अ नॉन जीरो सबस्पेस H डिनोटेड बाय अ डायमेंशन H इज द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एनी बेसिस। अब इसके अंदर हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं, एक दो और ये तीन, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए थी तो इसकी डायमेंशन ऑफ ए जो है हमारे पास वो 3 है। जितने आगे वो फ्री वेक्टर्स देंगे ना, फ्री वेरिएबल्स, वो उसकी डायमेंशन होगी, वो नॉन जीरो है, ठीक है। नॉन जीरो जो आएंगे वो डायमेंशन ऑफ ए है। अच्छा अब हमने डायमेंशन की बात कर ली, अब हम जाएंगे रैंक की तरफ कि रैंक क्या है। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, you will write the definition, the rank of a matrix A is the dimension of the column space of A denoted by rank A, ठीक है। dimension of the column space of A denoted by rank A कोई मैट्रिक्स है, अगर B मैट्रिक्स होगी तो रैंक B हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दिया है, दिस इज एग्जांपल 3, मैट्रिक्स है A 2 4 6 0 and the other one column is 5 7 9 minus 9 और फिर है -3 -4 -5 और 6, फिर -4 -3 2 और 5 और अगला आपके पास आ जाएगा 8 9 4 -6। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। आपने देख लिया कि हमने रैंक डायमेंशन कैसे फाइंड की थी, ठीक है। अब हम जा रहे हैं रैंक की तरफ। तो रैंक, इस सारे के ऊपर मैं दोबारा रो ऑपरेशंस करूंगा। आफ्टर डूइंग रो ऑपरेशंस एंड reducing into in echelon form I will get it 2 0 0 0 5 -3 0 0 -3 2 0 0 -4 5 0 -4 5 4 0 8 -7 -6 and 0। अब हम क्या करेंगे, we will be going to look for the pivot entries हम इससे x1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस वाले कॉलम, इस वाले रो से हमें x2 की वैल्यू मिलेगी, फिर इस वाले से हमें x4 की वैल्यू मिलेगी,
ठीक है, तो हमारे पास कितने पिवट कॉलम्स हो गए, एक ये 1, एक ये आपके पास 2, एक ये आपके पास 3, ठीक है 3। तो आपके पास रैंक बी, रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए जो होगा वो भी 3 के बराबर है। अब हमने डायमेंशन कैसे फाइंड की थी, डायमेंशन ने नल ए वाले तरीके से फाइंड की थी कि 0 का बराबर रखा और जितने भी हमारे पास फ्री वेरिएबल्स आए वो उसकी डायमेंशन है। और रैंक हमने बेसिस फॉर कॉलन ए वाले तरीके से देखी कि कितने हमारे पास पिवट कॉलम्स आते हैं। ठीक है, हम इस वाली रो से x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इस वाले से x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इस वाले से x3 की सॉरी नॉट x4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे बाकी जो दो होंगे वो x3 और x5 दे विल बी फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, ये x5 और अच्छा इसकी रैंक तो हमने देख लिया कितने पिवट कॉलम्स है, हम x1 फाइंड कर सकते हैं इस रो से, इससे x2 और इससे x4। तो हमारे पास रैंक हो गया a क्योंकि 3 पिवट कॉलम्स हैं, हम 3 एंट्रीज फाइंड कर सकते हैं। और फ्री वेरिएबल्स कितने हुए हैं इसके अंदर, एक x3 है और एक x5 है। तो फ्री वेरिएबल्स जितने हो तो वो क्या होती है, वो डायमेंशन होती है, तो डायमेंशन इसकी 2 है। अच्छा अब एक चीज देखते हैं कि हमें इस मैट्रिक्स का हमने डायमेंशन भी देख लिया और रैंक भी देख लिया, तो हमारे पास एक थ्योरम है। वो थ्योरम क्या कहता है कि इफ मैट्रिक्स ए हैज n कॉलम्स, एक ए मैट्रिक्स है उसके पास n कॉलम्स है, और तो क्या होगा आपके पास जो रैंक ए आएगा प्लस जो आपके पास डायमेंशन ऑफ ए आएगी, आप उन दोनों का सम अप करोगे तो आपको n मिलेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स मिलेंगे उस मैट्रिक्स के। अब मेरे पास यहाँ पे 3 पिवट कॉलम्स हैं, इससे मैंने x1 फाइंड कर सकता हूँ, इससे मैं x2 फाइंड कर सकता हूँ और इससे मैं x4। ठीक है, क्योंकि ये वाला कॉलम x1 के लिए है, ये वाला x2 के लिए है, ये वाला x3 के लिए है, ये वाला x4 के लिए है और ये वाला x5 के लिए। ठीक है, हमने ए का किसी और के साथ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स नहीं लिखा, ये ए सिंपल मैट्रिक्स है। तो मैं 3 फाइंड कर सकता हूँ, फर्स्ट रो से x1, सेकंड रो से x2, थर्ड रो से x4। तो मेरे पास तो रैंक ऑफ ए क्या हो गया, 3 वेक्टर्स में फाइंड कर सकता हूँ, तो वो बेसिस फॉर अ कॉलम स्पेस के तरीके से फाइंड किया और जितने पिवट कॉलम्स हैं वो रैंक है। ठीक है, और जितने फ्री वेरिएबल्स हैं x3 फ्री वेरिएबल है और x5 फ्री वेरिएबल है, वो डायमेंशन हो जाती है, ये बेसिस फॉर नल स्पेस वाले तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो ये मेरे पास डायमेंशन 2 आ गई। अब जब मैं रैंक ऑफ ए 3 और डायमेंशन ऑफ ए को ऐड करता हूँ 2 तो मेरे पास 5 आता है। तो ये 5 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। आप देखें आपका क्या आ रहा है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम और ये पांचवा कॉलम। तो हमारे पास टोटल 5 कॉलम है। तो हमने इस थ्योरम को भी वेरीफाई कर लिया है। तो आप कभी भी आंसर्स निकालें तो आप बाद में इन दोनों को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इन दोनों का सम अप करने से आपको नंबर ऑफ कॉलम्स मिल रहे हैं या नहीं। अच्छा एक और थ्योरम था, लेट H बी अ p डायमेंशनल, there is another theorem, let H be a p-dimensional subspace of Rn. Any linearly independent set of exactly p elements in H is automatically a basis for H. Also, any set of p elements of H that spans H is automatically a basis for H. एक और थ्योरम है, फिर आपके पास थ्योरम sometimes carry easiness for you. Let A be a n cross m matrix. A कोई मैट्रिक्स है n cross m, और then the following statements are each equivalent to the statement A is an invertible matrix. ठीक है, कि पहला क्या है आपके पास कि the columns of the A form a basis for Rn, और दूसरा आपके पास है एक कॉलन A जो होगा वो Rn के बराबर होगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ कॉलन A जो होगी वो आपके पास n के बराबर होगी।
रैंक ऑफ ए जो होगा वो इस थ्योरम के केस में n के बराबर होगा, नल ऑफ ए जो है वो आपके पास 0 के बराबर होगा, और पांचवी चीज है डायमेंशन ऑफ नल ए जो है वो 0 के बराबर होगा। इतना ज्यादा आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम वेक्टर स्पेस को देखेंगे, हाँ उसके भी कुछ थ्योरम्स होंगे और फिर एग्जांपल्स होंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।